तो आपकी छाती में जलन, सीने में जलन, साथ ही साथ आपको खट्टी डकारें आएंगी और आपका जो मुंह है उसमें खट्टा पानी आ सकता है। आपको ये 1.5 से 2-3 महीने के अंदर अंदर ही ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है वो हमारे एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पे बनाया जा रहा है, जिन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि आप एसिड रिफ्लेक्स के ऊपर वीडियो बनाइए। तो उनकी रिक्वेस्ट पर इस वीडियो को शूट किया जा रहा है। आज का जो वीडियो है वो है एसिड रिफ्लेक्स के बारे में। अब ये एसिड रिफ्लेक्स क्या होता है उसको भी समझते हैं, लेकिन एसिड रिफ्लेक्स की जब प्रॉब्लम आपको होती है तो आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्या क्या दिक्कतें आपको होती हैं, तो उसकी बात पहले करते हैं। तो देखिए, जब एसिड रिफ्लेक्स की समस्या आपको होगी तो आपकी छाती में जलन, सीने में जलन, ये जो चेस्ट के मिडिल पार्ट में जो ईसोफेगस होती है, जो खाने वाली नली होती है, इसमें आपको जलन देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको खट्टी डकारें आएंगी, आपको बार बार खट्टी डकारें आती रहेंगी और आपका जो मुंह है उसमें खट्टा पानी आ सकता है। आपके पेट से रिफ्लक्स होकर के खट्टा पानी आपके मुंह तक आ सकता है और आपको बार बार उल्टी करने का मन करेगा, लेकिन उल्टी आपको होगी नहीं। नॉर्मली आपकी जो मुंह है उस तक खट्टा पानी आएगा, बट आपको उल्टी नहीं होगी, बट ऐसा लगेगा कि आपको उल्टी आ रही है या नोजिया जैसी कंडीशन बन सकती है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये एसिड रिफ्लेक्स की वजह से होती हैं। अब ये एसिड रिफ्लेक्स क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, हमारा जो पेट होता है, जो उसके अंदर स्टमक होता है, स्टमक में हमारा खाना जाकर के यहाँ जब हम मुंह से खाते हैं तो सबसे पहले स्टमक में ही पहुंचता है। तो उस स्टमक की जो इनर साइड की जो वॉल होती है उस पर ऑक्जेंटिक सेल्स लगी होती हैं, जिसको कि पेरिटल सेल्स भी बोलते हैं। और ये क्या करती हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl का सिक्रीशन करती हैं। अब ये ऑक्जेंटिक सेल HCl का सिक्रीशन आखिरकार करती ही क्यों है, तो इसको भी समझते हैं। देखिए, जो हमारा जो स्टमक का जो इन्वायरमेंट होता है उसको गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट, मतलब एक तरीके से एसिडिक इन्वायरमेंट में कन्वर्ट करने के लिए जो है ऑक्जेंटिक सेल जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन करती हैं। अब इससे फ़ायदा क्या क्या होता है, देखिए, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये आपके फूड को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। मान लीजिए आपने कोई जल्दी में लार्जर पार्टिकल खाने के आपने निगल लिए हैं, तो उनको ब्रेक डाउन करके स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट करने का काम करता है। और ये जो है ना, मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो इन्वायरमेंट होता है वो उसमें क्या होता है, मिनरल्स जो हमारी खाने में मिलते हैं जैसे कि आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम वगैरह, उनके एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है ताकि वो जल्दी एब्जॉर्ब हो सकें। और ये क्या करता है, जैसे कि कोई आपने फूड के साथ में हार्मफुल सब्सटेंस खा लिया है या फिर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया आपके फूड के साथ में आया है, तो उसको किल करने का भी काम जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। अब देखिए, प्रॉब्लम कहाँ आती है ना, जब जो है आपके स्टमक में और जो आपने खाना खाया ईसोफेगस, इन दोनों के बीच में ईसोफेगस का जो लास्ट पार्ट होता है जहाँ पर स्टमक में खाना पहुँचता है, वहाँ पर एक बॉल्ब लगी होती है। उस बॉल्ब में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये जो एसिड है ये ऊपर की साइड जाने लगता है। ये जो बॉल्ब करती क्या है, ये बैरियर की तरह काम करती है। जब आपने खाना खाया, खाना स्टमक में पहुंच गया, उसके बाद स्टमक से खाना ऊपर नहीं आ सकता, उसको रोक के रखती है। लेकिन अगर इस बॉल्ब में कोई दिक्कत आएगी तो खाना तो ऊपर आएगा ही आएगा, साथ ही साथ एसिड भी ऊपर आएगा, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब उसमें देखिए दिक्कत आ क्या सकती है बॉल्ब में, वो वीक पड़ सकती है, कमज़ोर हो सकती है, ठीक है, या उसमें कोई डैमेज आ सकता है, या फिर वो लूज हो सकती है। तो ये जो एसिड है ये आपकी जो ईसोफेगस तक आएगा, छाती तक आएगा और आपको जलन देखने को मिलेगी, खट्टी डकारें देखने को मिलेंगी, खट्टा पानी आपके मुंह में देखने को मिलेगा। एक तो ये कंडीशन है कि बॉल्ब में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। दूसरा ये हो सकता है कि ऑक्जेंटिक सेल जो है, जो HCl का सिक्रीशन कर रही है, ये बहुत ज़्यादा सिक्रीशन करने लगे। अगर बहुत ज़्यादा एसिड बनेगा तो भी आपको जो एसिड रिफ्लेक्स की समस्या देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक कंडीशन और हो सकती है कि जो स्टमक है वो, उसमें खाना हमेशा तो रहेगा नहीं, उसको आगे भी जाना होता है, आगे वो पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन और जो स्टमक होता है उसके बीच में भी एक बॉल्ब होती है, अगर उस बॉल्ब में ब्लॉकेज आ जाए, या किसी तरीके से कोई रुकावट आ जाए, या फिर बॉल्ब पूरी तरीके से बंद हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी जो है एसिड आगे पास आउट नहीं हो पाता है, खाना आगे पास आउट नहीं हो पाता है, तो भी आपको एसिड रिफ्लेक्स की समस्या देखने को मिलती है। तो ये मोटे मोटे 2-3 प्रॉब्लम हैं जिसकी वजह से आपको एसिड रिफ्लेक्स हो सकता है।
पहला, आपकी जो स्टमक और इसोफेगस के बीच में जो वॉल्व है उसमें कोई डैमेज आ जाए, लूज मोशन आ जाए, वीक पड़ जाए। दूसरा, ऑक्जेंटिक सेल बहुत ज़्यादा जो है सिक्रीशन करने लगे HCl का। तीसरा, आपका जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके बीच की जो वॉल्व है उसमें कोई ब्लॉकेज आ जाए, कोई रुकावट आ जाए। ये 3 कंडीशंस हैं जिसकी वजह से आपको एसिड रिफ्लक्स की समस्या देखने को मिलती है। अच्छा, अब इसको डायग्नोसिस की बात करें कि आखिरकार इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है कि आपको एसिड रिफ्लक्स की ही प्रॉब्लम है। नॉर्मली जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपके सिम्टम्स को देख करके ही, आपकी हिस्ट्री को जान करके बता देते हैं कि आपको एसिड रिफ्लक्स की ही प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको 100% कन्फर्मेशन के लिए आप अपर एंडोस्कोपी करा सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक पाइप जैसा होता है, उसमें आगे कैमरा लगा होता है, वो आपके माउथ के थ्रू अंदर डाला जाता है और फिर आपकी इसोफेगस में, स्टमक में, बॉल में क्या क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें देख ली जाती हैं और क्लियर कट पता लग जाता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से आपको एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। तो ये 2 तरीके हैं, एक तो एंडोस्कोपी करा सकते हैं आप, नॉर्मली सिम्टम्स को देखकर ही पता लग जाता है। अच्छा, आपको कंफर्म हो गया कि आपको एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है। अब फाइनली इसका ट्रीटमेंट क्या किया जा सकता है, इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रीटेबल डिसीज़ है, इसको ट्रीट किया जा सकता है। बस आपको करना क्या होगा कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, आपको डाइट को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आप जो है अपनी डाइट में तला भुंजा खाना बंद करना पड़ेगा, आपको ऑयली फूड बंद करने पड़ेंगे। आपको जो है, अगर आप नॉनवेज का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं तो नॉनवेज का सेवन जो है आपको बंद करना पड़ेगा, बिल्कुल ही छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और उसके साथ ही साथ आपको करना क्या है कि आपको जो है सैलेड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है, आपको सलाद का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है, आपको कर्ड का, दही का इस्तेमाल करना है, आपको फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है। और ऐसी सारी चीज़ों का आप इस्तेमाल करेंगे और बाकी नॉनवेज को छोड़ेंगे, तला भुजा को छोड़ेंगे, अपने लाइफस्टाइल को बदलेंगे, डेली एक्सरसाइज करेंगे, तो ये जो प्रॉब्लम है ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। आपको कोई मेडिसिन, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनिशियल स्टेट पे अगर आपको अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आपको एसिड रिफ्लक्स की समस्या बहुत ज़्यादा है, आपको रात में नींद नहीं आ पा रही है इसकी वजह से, तो आप इसके लिए कुछ टेम्परेरी ट्रीटमेंट के तौर पे कुछ मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप, एक टैबलेट आती है माई सोडा 500 mg। इसमें होता क्या है कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है 500 mg का, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। ये आपको इंस्टेंट रिलीज दे देगा एसिड रिफ्लक्स से। इस टैबलेट को आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पेंटॉप DSR कैप्सूल का आप यूज कर सकते हैं, ये भी आपको एसिड रिफ्लक्स में जो है आराम देगा। और इसके अलावा रेंटेक 150 mg टैबलेट्स का आप यूज कर सकते हैं, ये भी आपको जो है एसिड रिफ्लक्स में बहुत ज़्यादा आराम देगी। और अगर आप चाहें तो अगर आपको टैबलेट खाने में कोई प्रॉब्लम है तो आप सिरप की तरफ भी जा सकते हैं। आप सिरप आता है हेलिको PH, इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी एंटासिड सिरप होता है, ये भी आपको जो है एसिड रिफ्लक्स में बहुत ज़्यादा आराम देगा। लेकिन फाइनली जो ट्रीटमेंट है ना, वो आपको लाइफस्टाइल को चेंज करके, आपको अपनी डाइट को सुधार करके ही होगा। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते और आप जो है डाइट नहीं सुधार सकते, तो मेडिसिन का कोई रिजल्ट मिलने वाला है नहीं। आपका एसिड रिफ्लक्स वैसे ही खड़ा रहेगा जैसा था, ठीक है। तो आपको लाइफस्टाइल चेंज करना बेहद ज़रूरी है। और बाकी आप SOS की तरह इन मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। जब आपको प्रॉब्लम हो तब आप इन मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, इनिशियल स्टेट में, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो। बाकी अगर आप लाइफस्टाइल चेंज कर लेंगे तो आपको ये 1.5 से 2-3 महीने के अंदर अंदर ही ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेडिकल लाइन से रिलेटेड कंटेंट देखने में इंटरेस्ट है या आप अपनी हेल्थ से प्यार करते हैं, हेल्थ के बारे में जानने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि मैं इस चैनल पर मेडिकल लाइन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, आयुर्वेदिक मेडिसिन से रिलेटेड काफ़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।